We are discussing about the formation of carbon halogen bond by free radical mechanism. हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहे हैं और उसके लिए हम रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इन एलिलिक एंड बेंजीलिक कंपाउंड। एलिलिक और बेंजीलिक कंपाउंड जब भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो ये एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड ज़्यादा बेहतर हमारे पास प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जब भी एलिलिक पोजीशन पे आप हाइड्रोजन को ऐड करवाना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास कोई भी एलिलिक कंपाउंड हम लेते हैं, आप उसमें अपना रेडिकल डालते हैं। रेडिकल क्या करेगा, आपकी पोजीशन जो एलिलिक है वहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, हमारे पास जो पोजीशन अवेलेबल हैं वो आपके पास दो पोजीशन होती हैं, क्योंकि एलिलिक कंपाउंड जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उनके से हमें मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट्स का, टू प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो दोनों ही प्रोडक्ट मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी एक हैलोजन अटैच हो सकता है। एक हमारे पास पोजीशन ये अवेलेबल है और अगर हमारा रिएक्शन इस साइड पे होता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिए। अब अगर आप इन दोनों पे जो रेडिकल जनरेट हुआ इन दोनों पे हम कोई भी हैलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन या कुछ भी लेते हैं, हम उसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास इस पोजीशन पे आता है या इस पोजीशन पे आता है। आप इसका डायरेक्ट रिएक्शन भी करवा सकते हो। अगर आपने करवाना हो तो आप इसका रिएक्शन ब्रोमीन से करवाओ, आप यहाँ पर टैग करवा सकते हो, यहाँ रेडिकल जनरेट हो जाएगा, यहाँ करवाओगे तो यहाँ, तो आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम बेंजीलिक कंपाउंड के साथ करते हैं तो उसके साथ हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलता, बल्कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास आती है, ओनली वन प्रोडक्ट जो उसके पॉसिबल आइसोमर की होती है, जिसकी एनर्जी जो है हमारे पास हाई होती है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, जैसे ये आपके पास कंपाउंड है, दिस इज़ टॉलिन। जब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमारे पता है कि ये रिएक्शन जो है दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, यहाँ से आपके पास एब्स्ट्रैक्शन होगी हाइड्रोजन की, या आपकी इसकी पैरा पोजीशन पे होगी। ठीक है, जब इसकी एब्स्ट्रैक्शन होगी तो आपके पास यहाँ पे दो रेडिकल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा दिए गए हैं, तो जहाँ रेडिकल होगा वहाँ पे आपका ब्रोमीन अटैच हो सकता है। ठीक है, इन केस अगर आपके पास किसी कंपाउंड में कोई एलिलिक पोजीशन अवेलेबल नहीं होती है तो उसमें, जैसे आपके पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें एलिलिक पोजीशन अवेलेबल नहीं है, और अगर एलिलिक पोजीशन अवेलेबल नहीं होती तो प्रोडक्ट को फिर फ्री रेडिकल के थ्रू नहीं करवा सकते, फिर हम उसके लिए कोई क्लीवेज मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देखो कि आपके पास जो एडिशन है, अगर हम सिर्फ ब्रोमीन की बात कर रहे हैं मतलब और किसी कंपाउंड की नहीं, तो ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन के लिए हम जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं वो जी थर्मल है और फोटोकेमिकल। मतलब इनके अलावा हम क्या केमिकल यूज़ कर सकते हैं, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ठीक है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बनता कैसे है, आपके पास सक्सीनामाइड जो है उसका रिएक्शन करवाते हैं हम अल्कलाइन मीडियम में ब्रोमीन के साथ, तो हमारे पास एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बनता है। ये जो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है ये हमारे पास बड़ा अच्छा कंपाउंड है जिसके थ्रू हम ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने एलिलिक कंपाउंड्स में। अब ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ब्रोमोसक्सीनामाइड को HBr के साथ रिएक्ट करवाया जाता है जस्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है कि HBr से हाइड्रोजन आपकी एन ब्रोमोसक्सीनामाइड की तरफ चली जाती है और ब्रोमीन Br2 बन जाता है। ये जो Br2 हमारे पास होता है, ये Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर को भी पारेसिड पारोक्साइड या कुछ भी हो सकता है, उस इनिशिएटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये जो रेडिकल इनिशिएटर है वो एक Br को अपने साथ अटैच कर लेता है और एक Br को इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल हमें दे देता है। ये जो Br रेडिकल इट इज़ एक्टिव और ये रिएक्शन देता है आपकी एलिलिक पोजीशन पे जाके। ये एलिलिक पोजीशन पे जाके क्या करेगा, जब भी इस तरह के कंपाउंड होते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और वहाँ पे एक रेडिकल जनरेट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में जो ये रेडिकल जनरेट हुआ है ये Br2 से अगेन रिएक्ट करेगा और हमारे पास एलिलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, और ब्रोमीन रेडिकल जो स्टार्ट में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, यूटिलाइज़ किया था, वो हमें वापस मिल जाएगा और ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। अगर हम NBS के थ्रू ये काम करते हैं तो हमारे रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होता है, और अगर हम यही काम डायरेक्ट Br2 के साथ करवाते हैं तो ये इंसर्शन टाइप रिएक्शन होता है और आपके पास फिर डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाती है। ठीक है, तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू करवाना चाहते हैं तो फिर हम इसके मैकेनिज़्म के थ्रू कराएंगे। अगर हम यही काम
बेंजीन कंपाउंड के साथ आपने पढ़ा हुआ पीछे प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है। अगर हमारे पास सिंपल बेंजीन हो, आप क्लोरीन पे उसकी सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो बेंजीन की हर पोजीशन पे आपके पास क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बाकी एग्जांपल्स देखें सब्स्टिट्यूशन की, तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास एलिलिक पोजीशन ये वाली अवेलेबल है या ये है, दोनों सेम हैं। और अगर इसका रिएक्शन हम इसके साथ करते हैं डायरेक्ट, आप देखोगे जी पर ऑक्साइड इनिशिएटर भी उन्होंने ऐड कर दिया है। आपका सिंपल रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ से आपकी पोजीशन से H निकल जाएगा और Br उसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा। अगर हम इस कंपाउंड में देखते हैं तो आप देखो आपकी जो पोजीशन है वो जो कौन सी अवेलेबल है, आपकी जो मेजर पोजीशन है वो जो अवेलेबल है वो जी आपके पास ये वाली है। ठीक है, यहाँ भी रिएक्शन हो सकता है, और अगर आप दूसरी तरीके से रिएक्शन करवाना चाहते हो यहाँ वाली साइड पे, तो वो भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू है। और अगर हम अपने कंपाउंड में क्लोरीनेशन करवाना चाह रहे हैं, और वो क्लोरीनेशन भी ऐसे कंपाउंड में जो बेंजीलिक कंपाउंड है हमारे पास, तो उसके लिए आप देख सकते हैं SO2Cl2 आपके पास थायनल क्लोराइड यूज़ किया गया। हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो आप याद रखिए कि अगर बेंजीलिक पोजीशन अवेलेबल होती है तो रिंग के ऊपर रिएक्शन नहीं होता, बल्कि बेंजीलिक पोजीशन पे ही रिएक्शन होता है। तो CH3 का एक H निकल जाएगा, उसकी जगह पर Cl आ जाएगा। आपके पास बेंजीलिक कंपाउंड में आप इसका रिएक्शन जब SO2Cl2 से करवाओगे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा विद द क्लोरीन एटम। इसी तरह आपके पास अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड होगा तो फिर बेंजीलिक पोजीशन पे ही रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर आप रिएक्शन चेक करते हो जी एलिलिक पोजीशन में आपके पास ब्रोमिनेशन हुई है, तो हम उसको कॉन्जुगेटेड डाइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद सम बेस। तो ये आपके पास एक तरह का रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आप एक ऐसी डाइन को जनरेट कर सकते हो, वो भी कॉन्जुगेटेड डाइन्स विद दिस मैकेनिज्म।